गठबंधन से बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। एक शेर के पीछे 50 कुत्ते पड़ जाए तो कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, शेर शेर ही होता है। नीतीश कुमार सबसे गंदा पार्टी है, सबसे गंदा नेता नीतीश, मैं बिहार का हूँ। नीतीश कुमार से गंदा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। 60 साल से कहाँ था? 60 साल से कहाँ था? जब गरीब दिखाई नहीं दे रहे थे, जब मोदी दिखाई दे रहा है, काम कर रहा है, तो अब सब गरीब दिखाई दे रहा है। घर पे खाना खाओ, झाड़ू मारो, तो सब कुछ करो। नीतीश कुमार सबसे गंदा है। बोलो कि जो पक्ष चेंज करके जा रहे हैं, समझ गया, उन लोगों ने भी देख लिया कि हम लोग ये ना कुछ कर नहीं सके, तो इसलिए एक दूसरे की पार्टियों को क्रॉस करके जा रहे हैं। इसलिए मिलेगी, फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगी, क्योंकि सब लोग बाग नाम के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो उसमें जो है ना इनको फ़ायदा हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि जितने भी जो मांग में सिंदूर नहीं है वो सब क्या कहते हैं, खाली प्लॉट है। ठीक है, तो खाली प्लॉट पे ये बताना, हम लोग उनके एड्रेस भी देंगे कि उस पर आवारा सांड उसमें कब्जा कर सकते हैं कि नहीं, वो भी बताएंगे। वो कुछ भी नाम रख ले, जो नाम पहले चला रहा है मेक इन इंडिया, वो चलता रहेगा। जो चोर आदमी होगा उसे सदस्यता क्या सब कुछ छीना जाएगा उससे। तो हाँ, सीमा हैदर, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद लो, वो बता देगा ताली मार के। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ड्रामेबाजी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है। जब वोट डालेगी तो पता चलेगा क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। मिशन 2024 को लेकर जहां एक और कांग्रेस के अध्यक्ष में महाजुटान बेंगलोर में विपक्ष कर रही है, और आज मीटिंग का दूसरा दिन था जहां पर उन्होंने अपनी विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखा। तो वहीं बीजेपी जो है एनडीए में कई क्षेत्रीय दलों को शामिल करे। इस बीच जनता के से भी जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है कि इस बार किसका झुकाव और किसका पलड़ा ज़्यादा भारी। कांग्रेस, केजरीवाल, जो नीतीश कुमार है, सब एक हो गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं बेंगलोर में और अपना जो नाम रख लिया है इंडिया। तो इससे लग रहा है 2024 में उनको फायदा मिलेगा। किसी को फायदा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं लग रहा है फायदा? क्या फायदा? एक शेर के पीछे 50 कुत्ते पड़ जाए तो कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, शेर शेर ही होता है। शेर शेर ही होता है, क्यों लग रहा है शेर शेर ही होता है? आपके आंखों के सामने है, ये तो आप भी जानते हो, हमसे क्या पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है सारी बात। हम क्या कह सकते हैं? जिस तरीके से अभी हमने एक भाई साहब का इंटरव्यू लिया था, वो कह रहे हैं कि ईवीएम खरीद लेते हैं और टीवी जो जितने भी बीजेपी है सबको खरीद लेती है। अगर नहीं भी विपक्ष सफल होती है तो भी बीजेपी जीत जाएगी। कल को पथरी का ऑपरेशन कराओ, कहो हमारी किडनी निकाल के बेच दी, क्या हकीकत है ये? ऐसा होता है क्या? कोई ईवीएम खरीदेगा? तुम भी खरीद लेना, पैसा नहीं तुम्हारे पास, तुम भी तो नेता हो, तुम भी 70 साल से राज कर रहे हो देश पे, तुम्हारे पास पैसा कहाँ गया? तुम भी खरीद लो। लेकिन राहुल, जैसे कि आज कह रहे हैं कि जैसे लगातार वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने पहले बोला उनकी सदस्यता छीन ली, तो मोदी जी पर तो तानाशाही के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं। जो चोर आदमी होगा उसे सदस्यता क्या सब कुछ छीना जाएगा उससे। तो सब छीने जाएगा। राहुल गांधी चोर लग रहे हैं? लगनी जरूरी, आपको पता नहीं है? नहीं पता मुझे। मैं बता रहा हूँ चोर है। हाँ। क्यों चोर लगते हैं? अब सारी बात हमसे पूछो। किसानों के बीच जा रहे हैं, गले लग रहे हैं और धान रोपाई कर रहे हैं, गरीबों के साथ खाना खा रहे हैं। 60 साल से कहाँ था? 60 साल से कहाँ था? जब गरीब दिखाई नहीं दे रहे थे, जब मोदी दिखाई दे रहा है, काम कर रहा है, तो अब सब गरीब दिखाई दे रहा है। घर पे खाना खाओ, झाड़ू मारो, तो सब कुछ करो। उससे पहले कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नफरत बीजेपी ने फैलाई है, उसको खत्म करने के लिए मैं यात्रा पर निकला हूँ। ये तो विपक्ष पार्टी है, ये तो विपक्ष पार्टी है, ये तो ऐसा बोलेंगी हत्या हो रही है, नहीं हो रही है, तो विपक्ष पार्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बीजेपी भी इधर जो है दलों को शामिल कर रही है, तो क्या कहेंगे इनका जो एकजुटता है वो कामयाब होगा? 150 कुत्तों की भीड़ होती है, 10 शेर तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। अब 10 शेर इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप अकेला कह रहे हैं? आप मेरी बानी समझ, 150 के बीच में 10 तो इकट्ठे होना ही पड़ेगा ना। 10 कुत्तों में एक शेर बहुत होता है। जैसे कि विपक्ष ने कल मीटिंग करी थी, आज दूसरा दिन था और आज उन्होंने अपने विपक्ष का जो है नाम रखा है, एकता विपक्ष का, इंडिया। क्या कहेंगे? मैम, ये नाम चेंज करना अच्छी बात है। इंडिया हमारा भारत वतन है और इंडिया के नाम की एक पावर, एक वैल्यू है, समझ गए। इससे पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन क्या है कि बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको इंडिया का नाम
और भी मशहूर होगा, फेमस होगा। लेकिन ये विपक्ष अपनी मीटिंग में मतलब इंडिया नाम लेकर चल रही है, इससे क्या लग रहा है, कोई फायदा होगा 2024 में? भी मिलेगी, फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगी, क्योंकि सब लोग बाग नाम के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो उसमें जो है ना इनको फ़ायदा हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है ये बताइए ना। इंडिया अगर मैं नाम रख लूं तो मुझे फायदा हो जाएगा? नहीं मैम, ऐसा है कि हमारा भारत वतन जो है ना, भारत माता इंडिया, ये वर्ल्ड में जो है ना वीडियो पावर के अंदर और एक नाम बहुत अच्छा नाम है, और ये मैं समझता हूँ कि 101% इस नाम से कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के खुद के नेता जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में कैसे लग रहा है कामयाबी मिलेगी? ये उन लोगों की गलतफहमी है कि जो पक्ष चेंज करके जा रहे हैं, समझ गया, उन लोगों ने भी देख लिया कि हम लोग जो है ना कुछ कर नहीं सके, तो इसलिए एक दूसरे की पार्टियों को क्रॉस करके जा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा यही होगा कि नाम से 101% फ़र्क पड़ेगा, बीजेपी को फ़र्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा मैम। विपक्ष को क्या मतलब, बीजेपी को क्यों फर्क पड़ेगा? नाम रख लिया, कुछ भी रख जो है ना सब लोगों के नामों की जो ट्रेड है ना, तो वो सब अलग अलग था, लेकिन अभी क्या ना सके जी, सब एक दल होके चलेंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी, श्योर। ये आप लिख लीजिएगा, मैं आपकी मीडिया से बात करूंगा मैं खुद। क्या लग रहा है कितना बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को फायदा ही फायदा, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी, गठबंधन की जीत तय है। कहने से क्या होता है, कहते रहो। 10 बंदे मिल के आ रहे हैं इकट्ठे एक को हराने के लिए, कुछ नहीं होता। ये सब क्षेत्रीय पार्टी है, राजतंत्र वाली पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी भी तो बीजेपी इकट्ठा कर रही है, तो कर रही है, तो देश के हित में काम कर रहे हैं ना। जो देश के हित में, और ये तो देश के खिलाफ रहते हैं सब। ये गठबंधन नीतीश कुमार है, अब क्या, नीतीश कुमार सबसे गंदा पार्टी है, सबसे गंदा नेता मैं बिहार का हूँ। नीतीश कुमार से गंदा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो आप ही लोगों ने वोट देके जिताया है। हमने कहा जिताया, हम तो बीजेपी को जिताया। वो दल बदलू को बैठ देता है सीट पे, बहुत चलाक है वो, चलाक है, उसका चलाकी पब्लिक समझ गई है। चलाकी इस बार नहीं लग रहा है काम आएगा। बेकार है, बहुत चलाक है, उसको कूड़ेदान में डाल देना इस बार। मैं बिहार का हूँ, कूड़े में डाल दूंगा, मेरे बच्चे डाल देंगे कूड़े में। सबसे घटिया नेता नीतीश कुमार है। इतना रोष क्यों नीतीश कुमार के? उसने करा क्या? 15 साल में लालू राज करा। बिहार को जो, मेरे से बात सुनो ना, मैं बिहार का हूँ, प्रॉपर बिहार का हूँ, मोतिहारी जिला का। 15 साल लालू ने राज करा, 15 साल नीतीश ने राज करा। इन्होंने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया बिहार के। अरे 30 साल में इन्होंने बिहार के करा क्या? मुझे जवाब दो ना, आप दो ना। 30 साल में इन्होंने बिहार को मजदूर का कारखाना बना दिया। सारा बिहार से लोग बाहर जाते हैं। करा क्या? अब यही जोड़ी जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश एक होकर बैठे हैं, और कांग्रेस केजरीवाल सबको एक कर रहे हैं, क्या कहें? तो जो पढ़े लिखे हैं उसका अंदर क्वालिटी तो जा रहा है, बाकी तो धक्के खा रहा है। कॉन्फिडेंस होगा तो 1 लाख तनख्वाह नहीं लगा, 4 लाख से कमाएगा, जाएगा नहीं बाहर। कॉन्फिडेंस कर जा रहे हैं ना। कर रहे हैं बिहार वाले, दिल्ली में इतना काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप हिंदुस्तान में है ना, जो बाहर जा रहा है अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर जा रहा है, उसके अंदर गट से कमाने का 4 लाख रुपया। तो फिर बाकी लोगों में गट, रोजगार कहाँ दे रहा है? बीए वाले को दे रहा है रोजगार, बीएड वाले को दे रहा है रोजगार, हो कुछ नहीं दे रहा है। पर शिक्षा में वो नहीं कर रहा, स्वास्थ्य में वो नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार सबसे गंदा है। मत बोलो, ये सही कह रहे हो आप। नीतीश कुमार जी जहाँ तक कह रहे, इधर आइए। आपकी मैं बोलूंगा फिर गलत, आप मेरे को मत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे नीतीश जी के बारे में मेरे को आप जवाब दो, नीतीश से हो गया आप? एक मिनट अरे बिहार को उन्होंने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया, आपको समझ में नहीं आ रही है? आगे सुन तो लो, 2 मिनट दोगे मुझे। उनकी बात सुन जो ली। कह रहे हैं नीतीश जी की बात बिल्कुल 100% सच है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। नीतीश जी पहले बीजेपी के गवर्नमेंट में थे, बीजेपी की सरकार गिरा दी। लालू की गवर्नमेंट में थे, लालू की सरकार गिरा दी। उनका काम सिर्फ उठा बैठक करने का है। अब उनको ये लग रहा है कि बिहार में नीतीश जी नहीं आने वाले, इसीलिए वो चुनावी मुद्दा सबको जमा कर रहे हैं। इन लोगों ने पूरा ड्रामा बना रखा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो गठबंधन के लिए हानिकारक है, क्या कहेंगे? एकदम हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। जो जानता है पलटू को कौन कौन सा कर लेगा, वो पलटू है, पलटू। फिर मैं बोलूंगा गलत, मैं आगे से हटा लो। सुनो, जो आदमी अपने बाप को धोखा दे सकता है, सारे नेताओं का बाप है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री राजा है, वो है। अपने बाप को धोखा देके सरकार गिरा दे, वो आदमी जनता का क्या करेगा? लेकिन विपक्ष तो कह रही है अब नरेंद्र मोदी का समय खत्म, अब उनकी छुट्टी का वक्त आ गया है। ऐसा है, हर आदमी का दिमाग, मेमोरी, माइंड सब कुछ अलग अलग है। जो मोदी जी के पास माइंड और मेमोरी है, अमित शाह के पास जो मेमोरी है, किसी के पास नहीं। अभी एक नया सिस्टम चालू किया है गवर्नमेंट ने। अगर आपने 15-20 लाख रुपया कर्जा ले रखा है, आप उसमें परेशान हैं, तो उसमें सुविधा दी है
कि बैंक का नंबर दीजिए, सब कुछ दीजिए और कर्जा माफ़ कराएंगे। अगर 15 लाख है तो उसका आधा गवर्नमेंट देंगे। ये सिस्टम चालू किया तो कितना। और पहले कर्जा लेने के बाद आपने देखा होगा, बाप को फांसी लगा दी, माँ को फांसी लगा दी, बच्चों को खुद फांसी लगा ली, कर्जा लेकर ये हो रहा है। लेकिन मोदी जब सिस्टम चेंज किया उन्होंने सबको देने के लिए, जो लोन ले रखी है गवर्नमेंट से, बैंक से, उन पर सिस्टम बना रखा है। कुल मिला के 2024 में पहले आज एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, मेरी बात अरे एक मिनट पहले, अरे पहले मेरे 2024 में नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसका कारण है उनकी उम्र के हिसाब से, वो बनाएंगे योगी जी को। इन दो के अलावा कोई पीएम के योग्य नहीं है। बाकी दिल्ली में केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल है तो ठीक है। जिस तरीके से आज मीटिंग हुई बेंगलोर में और उन्होंने ये चीज़ कहा, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी जी जो है दलितों को कुचलते हैं, गरीबों को कुचलते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, तो सब पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोदी अब सब गरीबों के साथ ही है। सब कहाँ है गरीबों के साथ? कह रहे हैं नहीं, मोदी गरीबों के साथ ही है। सब काम कर रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं। सारे आंदोलन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो। किसान तो आत्महत्या ही कर रहे हैं। नहीं, किसान वो तो सब जगह करेगा। दूसरा भी आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगी, तो वहाँ पर भी यही हाल होना है। लेकिन आज भी किसान के साथ ही है मोदी। आज भी किसान के साथ ही है। किसानों के अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं, वो सब कहाँ भेजे? कह रहे 15 लाख नहीं आए अभी तक, कहाँ मिल? लाख वाली बात तो सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। 15 लाख रुपए कौन भेजता? कोई भी नहीं भेजता है। मोदी जी ने वादा तो किया था, दावा भी किया था। वादे तो सब लोगों ने किए हैं, वादे किसने नहीं किए? वादे सब लोग करते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि 10 साल मोदी जी, अब मोदी जी की विदाई का वक्त आ गया है। ये देखो आने वाला टाइम बताएगा, टाइम बताएगा, समय बताएगा। ये तो मोदी जी आ रहे हैं। टाइम क्यों बताएगा? देखो जी, केजरीवाल जी को हम नहीं बोलेंगे गलत काम किया, उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ का संभाला है, चांदनी चौक भी अच्छा बनाया उन्होंने, काम उन्होंने भी अच्छा किया है। लेकिन ये तो पॉलिटिक्स है। ये तो पॉलिटिक्स है। हाँ, ये तो पॉलिटिक्स है। ये तो एक दूसरे को ब्लेम लगाते ही रहते हैं लोग। लेकिन क्या लग रहा है ये महाजुटान जो एकता इंडिया नाम दिया है अपने विपक्ष की, पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है जो सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन इकट्ठे होने के बाद भी कब तक इकट्ठे रहते हैं ये भी पता नहीं है अभी तो। इंडिया नाम दिया है और ये भी कह रहे हैं कि अब जो मोदी जी हैं उनको इंडिया बोलने में शर्म नहीं आएगा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मोदी जी ने बोला ये सब भ्रष्टाचार है, इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखो, ये सब लोगों का कहना अपना अलग अलग हिसाब किताब है। अब इसमें हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल सकते। पॉलिटिक्स को समझना कोई आसान चीज़ नहीं है। कौन भ्रष्टाचारी है? क्योंकि लगातार विपक्ष तो कहती है कि मोदी जी के पार्टी वाले भ्रष्टाचारी हैं। वो देखो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम तो सब लगाते ही हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इनका पास जो एनडीए के पास है, कोई चेहरा अभी तक नहीं आया कि चेहरा आगे कौन आएगा, कौन पीएम बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। विपक्ष के पास अभी ऐसा चेहरा कोई भी नहीं है। अभी कोई भी नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे? अब तो बता रहे हो, तो आने वाला टाइम बताएगा, समय बताएगा क्या होता है। क्या कहेंगे आज जैसे कि बेंगलोर में 2 दिन से मीटिंग चल रही है विपक्षियों की, क्या लग रहा है सफल हो पाएगी? सफल ना सफल होगा वो तो 2024 के इलेक्शन में पता चलेगा। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। हमेशा एक दिन भी बीमार नहीं पड़े हैं। ठीक है, हम गरीबी में रह लेंगे, भूखमरी सह लेंगे, भूखा पेट सह लेंगे। ठीक है, चाहे 90% SC/ST OBC को घंटा बजाने का मौका भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट में भी नहीं। लेकिन हमें मोदी राज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मौका भी नहीं मिलेगा, गरीबों में रह लेंगे। बनाएगा हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो जो नीचे जात वाले बढ़ गए हैं आरक्षण खा के, तो इनको सबक सिखा रहा है, मुसलमानों को सबक सिखा रहा है, तो वो राष्ट्र के लिए कर रहा है। तो लेकिन यही चीज़ तो विपक्ष भी कह रही है कि मोदी जी जो है जो दलितों और गरीब लोग हैं उनको कुचल रहे हैं लगातार। बहुत अच्छा काम कह रहे हैं कि आरक्षण को कर रहे हैं, दलितों को कुचल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्टेटमेंट था ना, आरक्षण का हम उस जगह भेज देंगे जहाँ पर इसका होना नहीं होना बराबर है। दलितों को क्या चाहिए? पौवा चाहिए, हम पौवा दे देंगे उनको। दलितों को पौवा क्यों चाहिए? उनको भी रोजगार चाहिए, ये क्या बात हुई? रोजगार से क्या पेट भरेगा? वो काम करके पहले रोजगार से पेट नहीं भरेगा। मोदी आने से पहले क्या ये लोग खाना नहीं खाते थे? रोजगार नहीं था इनके पास। तो ये सब बरगलाने वाली बात है। मोदी से देश, देश से मोदी, और ये चलेगा। देश तरक्की कर रहा है। भले हम पाकिस्तान के पीछे आ गए हैं, बांग्लादेश के भी पीछे आ गए हैं, भूखमरी में रह लेंगे, गरीबी अन्याय अत्याचार भी सह लेंगे, लेकिन मोदी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी? मोदी इसलिए चाहिए कि टीवी दिखाता है मोदी को टीवी दिखा, टीवी को भी खरीद लिए हम। टीवी भी खरीद लिया। हाँ, अच्छा, सब समझ गई मैं आपकी बात। और जो अभी वो क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि जितने भी जो मांग में सिंदूर नहीं है वो सब क्या कहते हैं, खाली प्लॉट है। ठीक है, तो खाली प्लॉट पे ये बताना, हम लोग उनके एड्रेस भी देंगे कि उस पर आवारा सांड उसमें कब्जा कर सकते हैं कि नहीं, वो भी बताएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ वो जो क्या नाम है, उस लड़की का नाम जो पाकिस्तान से आई है, हाँ, सीमा हैदर, धीरेन्द्र शास्त्री के पास लो, वो बता देगा ताली मार के।
वो बता देगा 2 मिनट में। ताली मार के बता दो। हाँ सब, इनको कुछ नहीं चाहिए लोगों को। राम मंदिर दे दिया, 370 दे दिया, हटा दिया। इतनी नफरत क्यों राम मंदिर से, इतनी नफरत क्यों? भारत माता की जय। क्यों नफरत क्यों? अपराध नहीं है। कह रहे राम मंदिर दे दिया, 90% लोगों कह रहे को- 370 हटा दिया, और क्या चाहिए? तो कह रहे जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा हुआ है ना। और बहुत विकास कर रहे हैं, देखिए जाकर। विकास कर रहे हैं। हाँ हाँ, भाई साहब इनडायरेक्टली जो है ताना मार रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सही सही कह रहे हैं जी। कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि गोली प्लॉट। धीरेन्द्र शास्त्री है, इनको सबको हम आप समझ नहीं पाते। ये तो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। धर्म, हम भी हिंदू हैं जो है, अब लेकिन हम ये नहीं बताएंगे जो है कि हम कैसे हिंदू हैं। आप हिंदू हो तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हिंदू हो। ये अपनी आस्था है, आप कैसे, आपका चलने का करने का कार्यक्रम है, मेरा कैसा है जो है। विपक्ष मीटिंग कर रही है, कल भी बेंगलोर में मीटिंग थी, आज दूसरा दिन था। क्या लग रहा है झुकाव किस और ज्यादा? विपक्ष जो है, जैसे जेनुअन में पता लगता है कि हाँ ऐसे एकजुट हो जाए, जो वोट का इनका परसेंटेज है उसके हिसाब से अगर बंटवारा करके 1 to 1 अगर 300 सीट पे कर लें तो विजय 300 सीट, अच्छा अभी 300 सीट का दावा ठोक रहे हैं। 300 सीट पे 1 to 1 कि 300 जो बीजेपी की सीटें हों उस पे विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार खड़ा हो। अगर ऐसी एकजुटता विपक्ष कर लेता है तब फिर जो है मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, आज जो है विपक्ष की मीटिंग में उन्होंने अपना एक नाम रखा है विपक्ष एकता का, इंडिया। क्या कहेंगे? वो कुछ भी नाम रख ले, जो नाम पहले चला रहा है मेक इन इंडिया वो चलता रहेगा। मोदी जी पीएम, विपक्ष भी तो अपना नाम रख रही है इंडिया, इंडिया इंडिया उनसे उनको फायदा मिलेगा। इंडिया अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में भारत बोलते हैं, उर्दू में हिंदुस्तान बोलते हैं। ये सब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो ड्रामेबाजी है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है। जब वोट डालेगी तब पता चलेगा क्या होगा।